हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ सब मस्त एंड टगाटे की चिल होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो होगा बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि गाइज आज मैं ऐसे 5 एसबीआई का म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ। अगर आप बिगनर्स हो, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, तब भी आपको इस वीडियो देखना चाहिए। सो दैट इसी म्यूचुअल फंड आपका पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। अगर इसी एसबीआई म्यूचुअल फंड होगा, आपको सारी मुसीबत में साथ देगा, यानी कि पॉजिटिव रिटर्न प्रोड्यूस के साथ साथ आपको पोर्टफोलियो को बैलेंस रखेगा। अगर आप न्यू भी हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और सोच रहे हो कि एसबीआई में कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करे, तो आपके लिए तो सोने में सुहागा है। तो इस वीडियो बहुत ज़्यादा दमदार होने वाला है। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेगा, बहुत सारे वैल्यू मिलने वाला है। एंड में ऐसे भी कैलकुलेटर आपको दिखाऊंगा। अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हो, इतने साल के बाद आपको इतना करोड़ बनता है कि कितना लाख बनता है, उसी को भी आपको दिखाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा, एक एक चीज़ डीपली जाएंगे, हमको क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, हम कुछ रीजन जानेंगे। एक होगा सही, एक होगा गलत। जैसे कि हम क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें गोल क्या है, हम कितना साल तक करेंगे इन्वेस्टमेंट, एंड कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एसबीआई क्या सच में इन्वेस्टमेंट करेंगे कि अदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सारे के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो चैनल पर न्यू है मैं उनको बता देता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ। आपको इस तरह वीडियो पसंद है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी का दबाव ऑल पर रख देना, सो दैट जब भी इस तरह वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले आएगा, अपना आप देखोगे, आप तो लाभ दोस्तों उठाओगे। मैं आपको स्क्रीन में एक एक करके सारे लाइव दिखाऊंगा, उसके साथ एक्सप्लेन करते रहूँगा। तो गाइज जो मैं स्क्रीन के सामने जो चल रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखो गाइज अभी जो आपको स्क्रीन के सामने जो भी देख रहे हो, वो मेरा खुद का पोर्टफोलियो है। मैं फिलहाल के लिए ग्रो ऐप इस्तेमाल करता हूँ, यानी ग्रो ऐप से, ब्रोकर ऐप से मैं इन्वेस्टमेंट करना जारी किया था, यानी डिमांड अकाउंट करने के बाद मैं इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। तो सबसे पहले क्या है ना, जो भी आपको स्क्रीन के सामने देख रहे हो वो मेरा पोर्टफोलियो है। फिलहाल के लिए मैं 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया कर रहा हूँ, यानी कि एक पारंपरिक फ्लेक्सी का म्यूचुअल फंड है, नेक्स्ट है तीनों स्मॉल कैप जैसे कि निपन है, एसबीआई है एंड एक्सिस म्यूचुअल फंड। फिलहाल के लिए मैं भी खुद ने इन्वेस्टमेंट किया हूँ एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर, एंड मैं क्यों किया हूँ उसको रीजन में दिखाने वाला हूँ। एंड आपको कितना टारगेट के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए सिर्फ एसबीआई कैटेगरी के अंदर, आपको इस टॉपिक को भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, धैर्य रखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपको स्क्रीन के सामने एक एक करके समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा, सो दैट आपको भी अच्छे से तरह पता चलना चाहिए कि हाँ यार इसी म्यूचुअल फंड में कैटेगरी एग्जैक्टली वैल्यू है। एंड आपको एग्जैक्टली जैसे कि मैं बोला वीडियो स्टार्टिंग में, आपको ऐसे भी कैलकुलेट में दिखाऊंगा ई चीज म्यूचुअल फंड जैसे कैटेगरी है, एस बी आई कॉन्ट्रा फंड है, एस बी आई मैग्नीशियम फंड है, मिड है, लार्ज है, इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, नेक्स्ट निफ्टी 250 है, एंड लाइक फ्लेक्सी है। बहुत सारी चीज़ें आपको भी दिखाने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, ठीक है ना। अभी जो देखो मेरा जो पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए मेरा तो 3,15,000 इन्वेस्टेड है, एंड अभी जो वैल्यू है 3,13,000 है, क्योंकि फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट नेगेटिव में जा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ नेगेटिव दिखने को मिल रहा है, बट फिर भी वो अगेन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि रिकवरी हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं स्क्रीन पे आ गया एंड सर्च किया एसबीआई। सबसे पहले एसबीआई में कौन सा फंड जाएंगे, एसबीआई। देखो एसबीआई पीयूसी बॉन्ड है, बहुत सारे फंड है, हम मुझे कुछ मज़ेदार 5 फंड में उठाएंगे, 5 के 6 7 उठाएंगे, आप उसके एंड में बताऊंगा कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले मैं आ गया हूँ एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, थोड़ा सेफली रहते हो, ईएलएसएस से अंदर जाना चाहते हो, एटीसी जो जिसका टैक्स करता है, लाइक पर हर साल करता है कि हर महीना करता है, लाइक पर 1.5 लाख से 1.5 लाख तक आप रियायती पा सकते हो, यानी कि एलएसएस टैक्स में जाके। अगर इधर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर 5,000 भी पर मंथ कर रहे हो, 5 साल के लिए आपका 90% अबव मिल जाएगा आपको, एंड 5,72,000 आपका बन जाएगा टोटल वेल्थ, एंड 3 लाख इन्वेस्टर के साथ साथ। बट अब 27,000 लोग करोड़ों से हज़ार से इन्वेस्टर लोग है। एंड होल्डिंग की बात करें तो अच्छी होल्डिंग भी है, बड़ी कंपनी में होल्डिंग किया है, छोटी कंपनी में भी होल्डिंग किया है, यानी कि 9% तो डेट पे भी लगा दिया है, यानी 25,000 करोड़ 26,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया। डाइवर्सिफिकेशन मेरे को तो क्लीन लग रहा है, एंड अल्फा के साथ, अल्फा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन 8.04 है, ठीक है ना, बीटा 0.99 है। और एक बात हम देखते हैं जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो 0.95, यानी एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे स्मॉल कैप से भी ज़्यादा है। तो आपको सोचना चाहिए आपका टारगेट क्या है। अगर आप लाइफ एथिकल वे में जाना चाहते हो, एटलीस्ट 12 से 13 साल 14 साल, तो आपके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस बार लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लान ग्रोथ। बट ईएलएसएस से अगेन 3 साल के लिए आपका लॉक इन रहेगा, 3 साल के अंदर आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट पर हम जाते हैं, एसबीआई के कोई भी कैटेगरी उठाकर टॉप बेस्ट, फिर अगेन एक बेस्ट फंड में लेके आएंगे। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, वो ये थोड़ा पॉपुलर है, क्योंकि मिड एंड लार्ज दोनों का कंपैरिजन ब्लैक इंटरमिक्स होता है। कैसे, यानी कि टॉप कुछ ऐसे बड़ी कंपनी एंड टॉप कुछ मिड कंपनी, दोनों को लेके वो इन्वेस्टमेंट करता है। मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट करके 29,000 करोड़ से ज़्यादा लोग
इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनका फंड जो साइज है रेटिंग के चार के साथ साथ अगर आप 5,000 भी इन्वेस्टमेंट कर तो सिर्फ 5 साल के लिए देखेंगे तो 5,10,000 आपका बनता है 3 लाख इन्वेस्टमेंट। बट अगेन आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए इतना बनेगा, इसमें ज़्यादा भी बन सकता है, इसमें कम भी बन सकता है। होल्डिंग भी अच्छा खासा है एंड होल्डिंग एनालिसिस करें। डेट में अगेन कैश में थोड़ा सा लगा है, डेट में थोड़ा सा रिक्सी है एंड सिंपल एंड क्लियर फायर स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका डाइवर्सिफिकेशन है, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर, मेटल्स अदर भी है। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है जो और एक चीज़ हमने एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो भी बात करेंगे। जैसे कि उसका एक्सपेंस रेशियो 0.73 है, उससे थोड़ा सा कम है। अगर आप थोड़ा सा सेफली प्ले करना चाहते हो, 9 साल, 10 साल, 12 साल करना चाहते हो तो कि 8 साल करना चाहते हो तो अगर आपके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एंड मिड एंड लार्ज अगर आप फ्रेशर भी हो, न्यू भी हो, तो भी आप निवेश कर सकते हो। मतलब आपका थोड़ा ओन रिसर्च करके निवेश करना, ठीक है ना। नेक्स्ट जाते हैं SBI लाइफ पर इंडेक्स फंड में कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि निफ्टी फिफ्टी आपको तो सुना ही होगा, इंडेक्स फंड आपको बहुत सारे सुना ही होगा नाम। इंडेक्स फंड यानी कि भारत में 50 जो टॉप सबसे बड़ा बड़ा 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि उनका फिक्स रहता है। इसलिए जो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाइफ पर करते हैं कि जो देखना नहीं चाहता, शॉर्ट टर्म के लिए करता है, एटलीस्ट वो लाइफ पर ज़्यादा नुकसान करना नहीं चाहता पोर्टफोलियो में, तो उसके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है इंडेक्स फंड। सिर्फ 50 कंपनी में लगते हैं, इस पर भी एक कैटेगरी आता है। 0.23 मैंने बहुत थोड़ा कम रेशियो एक्सपेंस रेशियो था, बट होना है कि निफ्टी फिफ्टी और थोड़ा एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। फिर भी आप देखो ना, अगर आपका लाइफ पर गोल है कि मैं म्यूचुअल फंड में ज़्यादा वोलेटाइल नहीं चाहता तो आप इंडेक्स फंड में जा सकते हो। और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी SBI इंडेक्स फंड में आता है। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 आता है। जैसे कि पहले 50 चला गया टॉप निफ्टी इंडेक्स पे हो गया, जो उससे नीचे फिर टॉप 50 के नीचे और जो 50 टॉप है उस पर उसको बोला जाता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50। तो उसमें भी आप निवेश कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा है एक्सपेंस रेशियो 0.35 है। अगेन आपको डिसाइड करना है आपको कितना साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर फ्रेशर एक्सपेंस हो दोनों भी जा सकते हैं, बट आपको अगेन बार बार बोल रहा हूँ कि आपको हॉराइजन क्या है। नेक्स्ट जाता है निफ्टी नेक्स्ट स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, यानी कि एक कैटेगरी आता है। अगर स्मॉल कैप का तो जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी इंडेक्स आना को मतलब फंड्स मतलब कंपनी आते हैं, उससे सबसे बड़ी बड़ी टॉप 50 250 कंपनी, स्मॉल स्मॉल कंपनी में 200 बड़ा बड़ा कंपनी 250, ठीक है ना। उस पर डाइवर्सिफाई किए इंडेक्स फंड में आता है, वो भी थोड़ा सेफली जाता है। अगर आप स्मॉल कैप में थोड़ा सा डर लग रहा है तो इसमें भी आप जा सकते हैं, क्योंकि वो इंडेक्स वगैरह में आते हैं। लाइक पर स्मॉल कंपनी में फिर भी बड़ा बड़ा कंपनी में लगते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें थोड़ा सा मॉडरेट है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, बट आपको भी अगेन सोचना चाहिए। वो अभी में नया फंड आया है तो आपको भी डिसाइड करना है कि नहीं करना है अकॉर्डिंग टू योर टाइम होराइजन। अगेन आप फ्रेश और एक्सपेंस दोनों के लिए भी बेस्ट हो सकता है, बट अगेन आपको ओन रिसर्च थोड़ा करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना। नेक्स्ट जाते हैं SBI मैग्नीशियम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एंड मैग्नीशियम का आपको बता देता हूँ, वो मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है। उसका नाम दिया गया है मिड कैप मैग्नीशियम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। सिर्फ सिंपल मिड कैप है, यानी कि मिड साइज जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। 21,000 करोड़ से लोग भी इन्वेस्टमेंट किया। 500 से आप स्टार्ट करोगे, अगर आप 5,000 भी कर रहे हो 5 साल के लिए, आपको 5,51,000 बनता है। अगेन उसका भी रिटर्न भी अच्छा खासा है, स्ट्रेट एंड सिंपल फॉरवर्ड है। बट देखो एसेट वैल्यू अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि एसेट वैल्यू पूरा है, किंतु बट अगेन एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा 0.81। आपको फिर से अगेन सोचना है कि आपको उसमें जाना चाहिए, क्या मेरा गोल अलाइन होता है उसके साथ साथ उस पर भी निवेश कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इस पर कंट्रा फंड, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत सारे लोग भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। ऑल टाइम देखा 17% है, ज़्यादा परसेंट 20-30% नहीं है, फिर भी देखो इन्वेस्टमेंट उसका 42,000 करोड़ से ज़्यादा है। वैल्यू ओरिएंटेड बोला जाता है कि थोड़ा सा आपको सेफ पे होता है, बट लार्ज कैप से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देता है, इंडेक्स से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देता है, बट वोलेटाइल भी अगेन रहता है। फिर भी अगेन लगो 5 रुपये से स्टार्ट करोगे 5,000 अगर कर रहे हो, 100% रिटर्न आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है, 6 लाख आपका बन जाता है। बट अगेन प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता 5 साल के लिए, पर इस पर 6, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे भी और भी कम हो सकता है। फाइनेंशियल में 23% डाइवर्स किया है, एनर्जी में 15%, टेक्नोलॉजी में 11%, मतलब क्लीन है। एंड सेक्टर की तो बात करें, बड़ी बड़ी सेक्टर है, 2,000 से करोड़ से ज़्यादा सेक्टर है HDFC का। निफ्टी बैंक भी लगा है, रिलायंस पे भी लगा है, गेल पे भी लगा है, टेक महिंद्रा भी लगा है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी लगा है। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है ना, थोड़ा सा इधर इधर करके इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करते हैं, उसी टाइम आपका रिटर्न फ्लक्चुएशन होता है, रिटर्न प्रोड्यूस करके देता है। नेक्स्ट ज़्यादा है फाइनली हम जाते हैं कि SBI भी कोई ऐसे एक फंड,
एसबीआई स्मॉल कैप, क्योंकि फाइनल अगर आपका गोल 20 साल तक है और 20 से भी ज़्यादा है, डेफिनेटली आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है एसबीआई स्मॉल कैप। फिलहाल के लिए नेगेटिव है और फिर भी अगेन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देने वाला है। 500 से स्टार्ट करोगे 33,000 करोड़ से ज़्यादा है। होल्डिंग भी अच्छा खासा है, आपको मैं दिखा दूँ लाइक रिटर्न एंड ट्रैकिंग का, वो भी अच्छा खासा है। अगेन श्योर आप अगर करना चाहते हो 5 साल तक भी करोगे, आपका 5,30,000 बनता है, क्योंकि फिलहाल के लिए थोड़ा नेगेटिव आ रहा है इसलिए वो शो करे। एक्सपेंस रेशियो 0.6 से नहीं, अगर मिड कैप से भी थोड़ा सा कम है। तो आप भी सोच लेना अगर आपको जाना है कि नहीं, अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल कितना है, चाहे फ्लेक्सर हो एक्सपेंसिव हो, क्या आप सोचना चाहिए क्या मेरा पोर्टफोलियो में देख लो एसबीआई होना चाहिए, क्योंकि एसबीआई को बहुत सारे लोग सेफर मानते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी कंपनी होती है। जैसे कि हम बैंक में ना सबसे बड़ी कैटेगरी में आ जाता है, तो इसलिए भी एसबीआई आता है बड़ी कैटेगरी के अंदर। तो मोस्टली सेफ ही होता है, कोई भागेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो आपको लाइक पर कैलकुलेट में हम समझते प्रैक्टिकल में, अगर फिर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं 10,000 करूँगा और कंसिस्टेंसी रिटर्न के साथ लाइक 15% रिटर्न के साथ मेरे को रिटर्न मिलना चाहिए। अगर आप 10,000 भी कर रहे हो, 15% हम मान के चलते हम 15% ग्रैप पे लगा देंगे। अगर आप 15% भी करके चलते हो, 10 साल के लिए करोगे, आपका 12 लाख इन्वेस्ट होगा, 27 लाख आपका बन गया टोटल बोलते हैं। 27,86,000 यानी कि 28 लाख के आसपास का बन जाता है। एस्टिमेट रिव्यून आपका क्या है, 15 लाख का टोटल ओनली प्रॉफिट आपका 15,86,000 बनता है। आपका इन्वेस्टेड है 12 लाख, उसी का आप और 5 साल बढ़ाओगे सिर्फ लाइक 26 लाख 27 लाख से आपका 67 लाख बन जाता है। मैंने 150% से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर आप उस और 5 साल कर लो, 20 साल तक कर लोगे, कोई अच्छा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड लिए हो, आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा बन जाता है आपका पोर्टफोलियो का वेल्थ। तो आपको इस तरह भी कैलकुलेट करना चाहिए एंड उस तरह भी पेशेंस के साथ इस लाइफ हॉराइजन के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई भले कहा नहीं भाई मैं 10,000 में 5,000 में करना चाहता है, एक आपका 5,000 भी करोगे, 20 साल तक भी कर रहे हो, कोई मिड कैप लाइफ पर लार्ज कैप कोई अच्छा से स्मॉल कैप भी कर रहे हो, आपका 75 लाख बनता है। यानी कि कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वही भी 75 लाख का आपका भी 1 करोड़ भी बन जाता है। चलिए कुछ स्पेशल कमेंट के ऊपर एक बात करते हैं। कोई एक भाई ने स्टूडेंट ने कमेंट किए थे, रौनक कोई भाई ने कमेंट किया कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी अर्निंग नहीं है, पर 2,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ पर मंथ किसी म्यूचुअल फंड में करूँ फॉर 20 साल के लिए। देखो बहुत बहुत बढ़िया अच्छी बात है, क्योंकि भाई पहली बार कोई स्टूडेंट मेरे को कमेंट कर रहा है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसा ऐसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने, बट अगेन मैं 2,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ पर मंथ किसी म्यूचुअल फंड में करूँ 20 साल तक। मतलब बहुत बढ़िया स्टेप है गाइज। आप भाई लाइफ सोच ही लियो इन्वेस्टमेंट करने, इतना कम स्टूडेंट के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपका तो बहुत बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले हो आप फ्यूचर में जाके, बड़ा वेल्थ भी आपको बनाओगे। डेफिनेटली मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको। अगर आप 2,000 भी करना चाहते हो तो बहुत बड़ी बात है, लोग इवन 500 भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। अगर आप 2 लाख भी करना ना, बहुत अच्छी बात है, करो, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। मैं आपको बताऊंगा अगर आप 20 साल तक करोगे, थोड़ा सा खुद रिसर्च करना एंड आपको एस बी आई भी, जैसे कि आज मैं कुछ एस बी आई का फंड बताया हूँ, आज ये है कि आप कोई भी एस बी आई कैटेगरी का आप जा सकते हो। अगेन आपको थोड़ा रिसर्च खुद थोड़ा कंपेयर करना, जैसे कि बहुत सारे ऐसे वीडियो में बना चुका हूँ कंपेरेटर कैलकुलेटर, आपको कंपेयर करके देखना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि निपन इंडिया स्मॉल कैप करूँ कि क्वांट स्मॉल कैप में करूँ, दोनों तो बेस्ट है। आपको कंपेरिजन कैलकुलेट करना कौन सा एक्सपेंस रेशियो कम है, कौन सा थोड़ा ज़्यादा सा वोलेटाइल नहीं देता है, तो उसी हिसाब से आपको लेना है। अगर आपका लगभग 2,000 करना चाहते हो, मैं तो बोलूँगा कि अब एक बेटर होगा फ्लेक्सी कैप फंड में। ये बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड है, आप देख सकते हो, पारंपरिक तो बहुत पॉपुलर है, बट आप अगेन खुद थोड़ा रिसर्च करना कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर 20 साल बहुत बड़ा हॉराइजन है, अगर आपको 10 साल होता था मैं बोलता कि आपके इंडेक्स फंड में चले जाओ। आपका हॉराइजन है कि 20 साल तक, तो डेफिनेटली बेटर होगा एक स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप, कोई भी आप चूज कर सकते हो। 2,000 और 1,000 भी दोनों को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। कोई भाई ने बोले कि येस दैट्स वाई आई लव योर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप आज आपको अच्छा लग रहा है, लाइक करो, थैंक यू सो मच। एंड आपको सच में अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है यार, एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। तो आप प्लीज़ बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक के ऊपर चाहता हूँ, मैं डीपली फिर ऐसे लेके आऊँगा दमदार वीडियो के साथ। एंड गाइज प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, आप 5 और 6 दोस्त को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।